हेलो स्टूडेंट्स, आपका न्यू चैप्टर है प्रत्यास्था इलास्टिसिटी। 15 चैप्टर है। इसमें देखिए आपकी फर्स्ट डेफिनेशन है इलास्टिसिटी की ही। वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु पर लगाए गए विरूपक बल को हटा लेने पर वस्तु अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त कर लेती है अथवा प्राप्त करने का प्रयत्न करती है, प्रत्यास्था कहलाती है। ठीक है, वस्तु का वह गुण है जिस पे क्या है, कोई बल लगा रहे हैं और वो क्या है, उसके बाद क्या है, बल हमने हटा लिया तो वो अपनी वो पहली वाली अवस्था में ही वापस लौट के आ गया। इसी गुण को हम कहते हैं प्रत्यास्था। आगे आपकी डेफिनेशन प्रतिबल, विकृति तथा हुक के नियम की। इसमें फर्स्ट डेफिनेशन देखिए, प्रतिबल। जब किसी वस्तु पर बाह्यता बल लगाया जाता है तो वस्तु विरूपित हो जाता है, ठीक है, तथा प्रत्यास्था के गुण के कारण इसके भीतर प्रत्यानयन बल उत्पन्न हो जाता है जो वस्तु के विरूपण का विरोध करता है। बाह्य बल को हटाने पर प्रत्यानयन बल के कारण वस्तु अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त कर लेती है। विरूपित वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले प्रत्यानयन बल को प्रतिबल कहते हैं। ठीक है, प्रतीकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले प्रत्यानयन बल को कहते हैं प्रतिबल। प्रतिबल का फॉर्मूला हो गया प्रत्यानयन बल अपॉन क्षेत्रफल। प्रतिबल के ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और इसका विमीय सूत्र है ml-1 T-2। आगे देखिए विकृति, स्ट्रेन। जब किसी वस्तु पर बाह्यता बल लगाने से वस्तु के आकार तथा आकृति में परिवर्तन हो जाता है तथा वस्तु विकृत अवस्था में कही जाती है। वस्तु के एकांक आकार में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को विकृति कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु पर बाहर से कोई हम बल लगा रहे हैं तो उसके आकार और आकृति में जो परिवर्तन हो रहा है इसी गुण को कहते हैं हम विकृति। वस्तु पर विरूपक बल लगाने के अनुसार विकृति भी 3 प्रकार की होती है: अनुदैर्ध्य विकृति, आयतन विकृति और अपरूपण विकृति। हुक का नियम देखिए। सन 1679 में रॉबर्ट हुक ने बताया कि लघु विकृतियों की सीमा के भीतर पदार्थ पर कार्यरत प्रतिबल उसमें उत्पन्न विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, प्रतिबल क्या है, उसमें उत्पन्न विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। तो प्रतिबल जो है वो किसके अनुक्रमानुपाती हो गया, विकृति के। ठीक है, अनुक्रमानुपाती का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट ले लेंगे, कांस्टेंट लिया है हमने ई, तो ई बराबर हम अगर लिखें तो ये हो जाएगा प्रतिबल अपॉन विकृति। ठीक है, तो इसी को, ये जो हमने कांस्टेंट लिया है ई, इसको कहते हैं प्रत्यास्था गुणांक। किसी पदार्थ का प्रत्यास्था गुणांक जितना अधिक होता है वह उतना ही अधिक प्रत्यास्था कहलाता है। ठीक है, पदार्थ में उत्पन्न विकृति के अनुसार ही प्रत्यास्था गुणांक भी 3 प्रकार का होता है। देखिए, यदि पदार्थ में उत्पन्न विकृति अनुदैर्ध्य है तो प्रत्यास्था गुणांक को यंग प्रत्यास्था गुणांक कहेंगे। यदि पदार्थ में उत्पन्न विकृति उत्पन्न हुई है, आयतन विकृति इसमें उत्पन्न हुई है तो प्रत्यास्था गुणांक आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक कहलाता है। यदि पदार्थ में उत्पन्न विकृति अपरूपण की है तो प्रत्यास्था गुणांक दृढ़ता गुणांक कहलाता है। यंग प्रत्यास्था गुणांक आगे देखिए, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। प्रत्यास्था की सीमा में जब तक हुक का नियम लागू होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को उस वस्तु के पदार्थ का यंग प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। इसे हम गामा से प्रदर्शित करते हैं। माना किसी तार की लंबाई L है तथा त्रिज्या R है, उसके एक सिरे को किसी दृढ़ आधार से बांधकर दूसरे सिरे से mg भार लटकाया जाता है। तब देखिए अनुदैर्ध्य बल बराबर होगा बल जो लटकाया गया भार है वो और अपॉन अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो भार जो है mg और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल πr² हो जाएगा। अनुदैर्ध्य विकृति, इससे हमारी हो जाएगी लंबाई में वृद्धि अपॉन प्रारंभिक लंबाई। लंबाई में वृद्धि हुई है डेल्टा एल की, ये देखिए डेल्टा एल की वृद्धि हुई है, प्रारंभिक लंबाई थी हमारी एल। ठीक है, ये प्रारंभिक लंबाई थी, एल लंबाई का कोई तार था, इसमें क्या है mg भार हमारा लटकाया गया था तो इसकी तार में वृद्धि, तार की लंबाई में वृद्धि डेल्टा एल हो गई थी। तार के पदार्थ का यंग प्रत्यास्था गुणांक अगर हम लिखें तो गामा बराबर हो जाएगा अनुदैर्ध्य प्रतिबल अपॉन अनुदैर्ध्य विकृति बराबर अनुदैर्ध्य प्रतिबल कितना है, ये f अपॉन ए और अनुदैर्ध्य विकृति कितनी आई हमारी L अपॉन कैपिटल L अपॉन L, स्मॉल l अपॉन L। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, यंग प्रत्यास्था गुणांक। यहाँ पर देखिए, यहाँ से y बराबर हो जाएगा
एफ एल, ये एल ऊपर चल जाएगा, अपॉन में आ जाएगा ए एल, और एफ बराबर कितना है हमारा एम जी है, तो इसकी जगह हम एम जी पुट कर देंगे, एल की जगह एल ही है, और ए कितना है हमारा पाई आर स्क्वायर, तो ये जाएगा पाई आर स्क्वायर, ए की जगह पुट कर दिया। ठीक है, आगे है यंग प्रत्यास्था गुणांक का मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसका बीमीय सूत्र हो जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू। आगे देखिए आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक, वर्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, प्रत्यास्था की सीमा में जब तक हुक का नियम लागू होता है अभिलंब प्रतिबल तथा आयतन विकृति के अनुपात को उस वस्तु के पदार्थ का आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। ठीक है, अभिलंब प्रतिबल तथा आयतन विकृति के अनुपात को उस पदार्थ का आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक कहेंगे। अभिलंब प्रतिबल P और आयतन विकृति माइनस डेल्टा V अपॉन V। आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक इसको लिखेंगे V से, अभिलंब प्रतिबल अपॉन आयतन विकृति, अभिलंब प्रतिबल है हमारा B वो P और आयतन विकृति है माइनस डेल्टा B अपॉन B, तो यहाँ से B बराबर आ जाएगा माइनस PV अपॉन डेल्टा B। आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक का मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और बीमीय सूत्र भी इसका वही रहेगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू। आगे देखिए संपीड्यता, किसी पदार्थ के आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक B के व्युत्क्रम को संपीड्यता कहते हैं। संपीड्यता बीटा बराबर 1 अपॉन आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक, तो इसको आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक अपॉन में लिखेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, जो अपॉन में था वो ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये माइनस डेल्टा B अपॉन पी वी, ये हमारा संपीड्यता का फॉर्मूला हो जाएगा। बीटा इज इक्वल टू हमारा कितना हो गया माइनस डेल्टा B अपॉन पी वी, और इसका मात्रक भी क्या है उल्टा हो जाएगा, तो फिर तो मीटर स्क्वायर पर न्यूटन, और इसकी बीमा एम माइनस वन एल टी टू हो जाएगी। आगे आपका दृढ़ता गुणांक, अपरूपक प्रतिबल तथा अपरूपक विकृति के अनुपात को उस वस्तु के पदार्थ का दृढ़ता गुणांक कहते हैं, इसे हम ईटा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अपरूपक प्रतिबल और अपरूपक विकृति के अनुपात को इसे ईटा से प्रदर्शित करेंगे। दृढ़ता गुणांक का एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तथा बीमीय सूत्र वही होगा एम एल माइनस वन और टी माइनस टू। आगे देखिए आपका प्रत्यास्था स्थितिज ऊर्जा, इसका फॉर्मूला होता है U बराबर हाफ प्रतिबल इंटू विकृति, परंतु प्रतिबल बराबर कितना होता है यंग प्रत्यास्था गुणांक इंटू विकृति, तो यहाँ से U बराबर हमारा हो जाएगा हाफ यंग प्रत्यास्था गुणांक इंटू विकृति का स्क्वायर। यहाँ पर हमने प्रतिबल की जगह ये पुट कर दिया है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया प्रत्यास्था स्थितिज ऊर्जा का। ओके बच्चों।